हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी किडनी स्टोन को लेकर जितनी भी अफवाहें हैं या फिर कितने साइज का जो किडनी स्टोन है वो बिना ऑपरेशन के या फिर बिना मेडिसिन के बाहर निकल सकता है पानी के साथ में ही। तो हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो किडनी स्टोन है उस पे घबराने वाली बात कब होती है या वो आसानी से कैसे निकल सकता है। इन सारी चीज़ों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। पहले देखते हैं कि किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहे। आज हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। 1 mm से लेकर 10 mm तक का या फिर 20 mm तक का किडनी स्टोन कैसे निकल सकता है या फिर किसको सर्जरी की रिक्वायर्ड है, किसको सर्जरी की रिक्वायर्ड नहीं है, सारा इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है दोस्तों वो है कैल्शियम स्टोन, जो कि सबसे आम तौर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो स्टोन है किडनी में वो होता है कैल्शियम स्टोन। जो किसके बनने से होता है? जो कि होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के मिलने से बनता है। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम और ऑक्जेलेट ज़्यादा बन जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? क्रिस्टल्स बनाते हैं। उन क्रिस्टल से क्या होता है कि वो क्रिस्टल बन बन के छोटे छोटे क्रिस्टल बन के एक बड़ा साइज क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्टोन का रूप ले लेता है। सेकेंड टाइप का जो स्टोन है वो होता है दोस्तों यूरिक एसिड स्टोन। जो यूरिक एसिड स्टोन होता है वो दूसरा मोस्ट कॉमन टाइप किडनी स्टोन होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि इसमें यूरिक स्टोन में क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर यूरिया है वो हाई हो जाता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आपका यूरिक एसिड है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसके कारण अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उनके भी क्रिस्टल्स बन के किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो मोस्ट कॉमन टाइप किडनी स्टोन है। कैल्शियम स्टोन किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। और दूसरा टाइप जो है यूरिक एसिड, जो किसकी वजह से बनता है? हाई यूरिक एसिड इन बॉडी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम देखें तो हम स्ट्रोवाइट स्टोन्स देखेंगे, जो कि बहुत रेयर होते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और ये किस वजह से बनते हैं? कोज्ड बाय एन अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोज्ड बाय एन अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें अगर ऊपर की तरफ अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक यानी जहाँ से किडनी फिल्टर करती है, आपका जो यूरिन को फिल्टर करती है, जिसके थ्रू जो यूरिन होता है वो किडनी से नीचे जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उसके बीच का जो ट्रैक होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरेटर। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, उसकी वजह से जो स्टोन बन जाते हैं उन स्टोन्स को बोला जाता है स्ट्रोवाइट स्टोन्स, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि व्हेन कलेक्शन ऑफ केमिकल्स कम्स टुगेदर टू क्रिएट हार्ड मास, दीज स्टोन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सेवरल डिफरेंट केमिकल इन द बॉडी। ठीक है, जब आपकी किडनी स्टोन्स के आसपास कोई डिफरेंट केमिकल से बनने से हार्ड मास बन जाता है, वो मास क्या करता है? रुकावट करता है। मास एक जगह अगर कि कहीं पर भी अगर मास बन गया तो वो क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सिस्टाइन स्टोन बहुत ही रेयर टू रेयर होता है कि किसी पेशेंट को सिस्टाइन स्टोन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मास बन जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर स्टोन मिलते हैं वो मिलते हैं किस चीज़ के? कैल्शियम ऑक्जेलेट के या फिर यूरिक एसिड के। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देखें हम स्टोन का कि स्टोन प्रॉब्लम कैसे करता है। अगर आप एक नल का टैब है, अगर उसमें पानी जा रहा है, जाता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें अगर कचरा, छोटा छोटा कचरा अगर फंस के स्टार्ट हो जाएगा, वो एक बड़ा कचरा, ज़्यादा कचरा फंस जाएगा उसमें, तो वो क्या कर देता है? रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही स्टोन जो है वो रास्ते को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे 3D मॉडल में कि कैसे जो किडनी स्टोन है वो परेशान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सिम्टम्स क्या रहते हैं, जनरली क्या सिम्टम्स रहते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन पहले बेसिक्स हमें पता होना चाहिए किडनी स्टोन के बारे में कि बेसिकली है क्या किडनी स्टोन। सिम्टम अगर देखें तो इसका स्टमक पेन जो बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत ज़्यादा सीवियर स्टमक पेन रहता है। जो स्टमक पेन है वो पीछे की तरफ रेडिएट करता है, यानी कमर के पीछे भी आपको स्टमक पेन फील होगा। आगे से स्टार्ट होकर पीछे की तरफ आपका पेन चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फीवर।
पेशेंट को फीवर फील होती है, फीवर होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका ब्लड इन यूरिन, जैसे आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें कभी कभी ब्लड आता है जिसको हेमेचूरिया भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये डिजीनस, आपको चक्कर घबराहट टाइप के फील होंगे, ठीक है। उसके बाद में वोमिटिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको फील होते हैं। जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं वो स्टमक पेन, बैक पेन और ब्लड इन यूरिन, ये ज़्यादातर आपके सिम्टम्स रहते हैं। माइल्ड फीवर रहता है, हल्का फीवर रहता है, वोमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ किडनी स्टोन। कॉज ऑफ किडनी स्टोन के क्या है, अगर आप दिन में पानी बहुत कम ले रहे हैं, अगर दिन में जो पानी का अमाउंट है वो बहुत कम ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या हो सकता है, यूरिन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। क्या होता है कि जैसे कि जो वेस्ट होता है किडनी से, जो वेस्ट निकलता है, अगर उसमें लिक्विड की मात्रा अगर कम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल बन के स्टोन का रूप ले लेते हैं। उसके बाद में अगर आपका हाई यूरिया, अगर बॉडी में ज़्यादा यूरिया बनता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, तो उससे भी आपको किडनी स्टोन होने के पूरे पूरे चांस हैं। नेक्स्ट है, अगर आप हाई कंसनट्रेटेड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, अगर आपके यूरिन में हाई कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कंसनट्रेटेड यूरिन है आपका जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी बॉडी में किडनी स्टोन बन जाए। नेक्स्ट, अगर आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट है तो भी होने के चांसेस रहते हैं। बाउल डिसऑर्डर है, अगर आपको गैस वगैरह रहता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कब्जी वगैरह रहता है, तो उस केस में भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। उसके बाद में अगर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, अगर कोई भी गैस, आपको स्टमक में पेन वगैरह कुछ ऐसा रहता है, तो उस केस में भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। अब हम देखेंगे किडनी मॉडल को कि कैसे क्या होता है इसमें। ये देखिए, ये है हमारा बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट, ये है हमारे किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो ये है हमारे यूरेटर, ये दोनों है हमारे यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर। इसकी जो चौड़ाई होती है यूरेटर की, वो 2 से 4 mm के बीच की होती है। यानी जो चौड़ाई होती है, इसमें जो गैप होता है, वो जैसे हमारे नल का जो पाइप होता है उसकी क्या जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची। ऐसे ही जो यूरेटर होता है उसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 4 mm के बीच की चौड़ाई होती है, ठीक है। इसी के थ्रू यूरिन जो है किडनी से नीचे आता है। ये जो आप अगर नीचे देखेंगे तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, नीचे की तरफ अगर ये देखेंगे ये वाला, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये नीचे यूरेथ्रा है। क्या होता है कि जब आपका, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये हमें किडनीज दिखाई दे रही है, दोनों किडनीज। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये यूरेटर आ गए हमारे। यूरेटर क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको नीचे लेके आता है। उसके बाद में ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या काम होता है, इसका स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। और लास्ट में ये हमारा यूरेथ्रा, जो किससे क्या करता है, जो यूरिन होता है उसको इन्वायरमेंट में पास करते हैं जिसके थ्रू, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होती है, पेशेंट को पेन कहाँ पे पता चलता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों अगर हम ये वाला देखें, लास्ट में हम देखें ये वाला ट्रीटमेंट के ऑप्शन में देखें, तो इसमें ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। ये देखिए, ये जो है छोटे छोटे किडनी स्टोन्स हैं, ये जो वाइट वाइट दिख रहे छोटे छोटे किडनी स्टोन्स हैं। और ये वाला जो किडनी स्टोन है वो क्या है, बड़ा साइज का है। ये जो किडनी स्टोन है, ये जो किडनी स्टोन है, ये जब तक किडनी में है तब तक पेशेंट को जनरली कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, जब तक पेशेंट को कुछ फील नहीं होता, क्योंकि इनका साइज जो है वो किडनी के अंदर ही यहीं पे बड़ा होता रहता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट को प्रॉब्लम कब होती है, जब ये किडनी स्टोन जो साइज इसका बड़ा हो गया है, ये जो साइज बड़ा हो गया है, ये किडनी स्टोन यहाँ से निकल के यहाँ पे पेल्विक यूरेटर जंक्शन में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है यूरेटर में। तो यूरेटर की जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो तो 4 mm के आसपास की है, लेकिन ये जो स्टोन है इसकी जो चौड़ाई है वो 6 mm है। तो 4 mm की अगर चौड़ाई है और 6 mm का किसी ऑब्जेक्ट को जाना है तो वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो स्टोन है वो यहाँ पे आके फंस के खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो किडनी से फिल्टर्ड यूरिन है वो नीचे ब्लैडर में नहीं जा पाएगा, जो कि प्रेशर फील करेगा। इसी की वजह से जो पेशेंट को है वो पेन होता है। दोस्तों यही सबसे जो मेन कारण होता है पेन होने का किडनी स्टोन में, वो यही कारण होता है कि ये जो स्टोन होते हैं, ये जो छोटे स्टोन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तो इसमें यूरिन के थ्रू, पानी के थ्रू निकल जाते हैं। अगर ये स्टोन, अगर छोटा स्टोन फंस भी गया है, तो अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, मैक्सिमम पानी पीते हैं, लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, तो वो क्या करेगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन अगर साइज किडनी स्टोन का बड़ा है और वो यहाँ पे यूरेटर में आके यहाँ पे फंस गया है,
उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है और जितने भी स्टोन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यहीं पे आके होते हैं। अगर ये स्टोन यहाँ से यूरेटर में नीचे से यहाँ पे आ गया है, या तो ये फंसेगा यहाँ पे यूरेटर में, ठीक है। अगर यूरेटर से निकल गया तो फिर यहाँ पे ये यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ये होता है, यूवी जंक्शन बोलते हैं जिसको, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अगर ये फंस गया यहाँ पे, तब पेन होता है। दो कंडीशन में पेन होता है, या तो यूरेटर में फंस गया हो ये, या फिर ये नीचे यहाँ पे यूवीजे जंक्शन पे आके अगर ये आपका स्टोन फंस गया है, तो उस कंडीशन में आपको पेन फील होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर दोस्तों आपका जो साइज है वो 5 mm से नीचे रहता है, तो वो आपके ज़्यादा लिक्विड लेने से या ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा जूस वगैरह पीने से निकल जाता है, क्योंकि जब उस पर पानी का प्रेशर पड़ता है तो वो स्टोन पानी के थ्रू बाहर निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर उसके किडनी स्टोन का साइज 6 mm, 7 mm, 8 mm होता है, तो वो स्टोन आपको परेशान करता है। तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, या फिर अपने जो यूरोलॉजिस्ट होता है उससे आप मिल सकते हैं। तो ये थी कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। इससे आप बच कैसे सकते हैं, ज़्यादा पानी पिए आप, उसके बाद में आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि छोटा मोटा स्टोन जो होता है वो एक्सरसाइज से भी निकल जाता है। क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना, पेट पे अलोम विलोम करते हैं आप, या फिर जंपिंग करते हैं, तो क्या होता है बॉडी पे, इंटरनल ऑर्गन पे प्रेशर पड़ता है, तो उस कंडीशन में स्टोन निकल भी सकता है। उसके बाद आप पेन मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं, और ज़्यादा लिक्विड लिक्विड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई स्टोन, अगर छोटा मोटा स्टोन 4-5 mm तक का स्टोन है, तो वो आराम से निकल सकता है। सबसे पहले अगर हमें आपको किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे किडनी स्टोन का साइज क्या है, और हमारे किडनी स्टोन की जो है लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्टोन फंसा हुआ है, और उसका साइज क्या है। जल्दी से पैनिक नहीं होना है, किडनी स्टोन बहुत आराम से निकल जाता है अगर छोटा साइज है। बड़ा साइज भी है तो भी उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ किडनी डैमेज हो जाएगा, यूरेटर डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किडनी स्टोन साइज देखना है, और किडनी स्टोन का लोकेशन देखना है कहाँ पे है, ठीक है। पेन मेडिकेशन ले सकते हैं। लास्ट में आप हेल्दी डाइट ले, आप कैल्शियम, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा ऑक्जेलेट हो वो आप डाइट अवॉइड करें। यूरिक एसिड को आप चेक करवाते रहें रूटीन में, ताकि ज़्यादा ना बढ़ जाए बॉडी में आपके। और ये जो किडनी स्टोन डिटेक्ट होता है, इसके लिए आप जो जांच करवाते हैं वो बेसिकली जो पहले जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, USG KUB करा सकते हैं आप। अगर दूसरा टेस्ट अगर उसमें नहीं पता चलता है तो एक CT स्कैन KUB आप वो करवा सकते हैं। CT स्कैन KUB में जो किडनी स्टोन होता है वो कैसे दिखता है, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं कि किडनी स्टोन जो होता है वो CT KUB में कैसे दिखता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और कितने साइज का होता है। तो हमने लिंक में वीडियो का लिंक दे दिया है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला जो भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। अगर आपका कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।